नमस्कार साथियों, आप जानते हैं कि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं स्टार्टअप के पास, लेकिन आज रिवॉल्यूशनरी आइडिया बताने वाला हूँ, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करने वाला हूँ। आप लोग आज के वीडियो के बाद में स्टार्टअप को नए नजर से देखेंगे और फाइनेंसिंग की संभावना बढ़ती चले जाएगी। तो ट्रेडिशनल मॉडल क्या है फाइनेंस का? सबसे पहला, बैंक या एनबीएफसी के पास आप जाते हो और आप उनसे क्या बोलते हो कि मुझे पैसे चाहिए, और उसके बदले में बैंक कौन कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड करती है? या तो इक्विटी शेयर्स देना पड़ेगा, किसी को स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा इन्वेस्टर को, या फिर हम लोगों को कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा, या फिर हमारे जो एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट में देने वाला है, या फिर किसी गारंटी के तौर पे हमको मिलने वाला है, किसी और के गारंटी के तौर पे हमको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100% ट्रेडिशनल अप्रोच है इंडिया के अंदर में अभी भी स्टार्टअप का। इसी कारण स्टार्टअप्स बहुत सारे आते हैं लेकिन दिखते बहुत कम है। लेकिन इस बीच में भी 21 यूनिकॉर्न कंपनीज हुए हैं स्टार्टअप के, जिसके कारण इंडिया का मार्केट हिल गया। आप देखेंगे शेयर मार्केट एकदम जबरदस्त बूम कर रहा है, लोग हर आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, ये मानते हुए कि ये भी आगे जाने वाला है। अब ये यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन का वैल्यूएशन अगर किसी कंपनी का है स्टार्टअप आईपीओ के समय में, तो हम लोग उसको यूनिकॉर्न मानते हैं। यूनिकॉर्न कंपनी मतलब 750 करोड़ का वैल्यूएशन अगर उसका है। फॉर एग्जांपल जोमेटो और स्विगी, ये दोनों कंपनी ने ये साबित किया है कि ये ट्रेडिशनल भी है और टेक्नोलॉजिकल भी कंपनी। ट्रेडिशनल कैसे है? क्योंकि इन्होंने हजारों क्लाउड किचन खुलवाए हैं जो कि ट्रेडिशनली एक्चुअल बिजनेस प्रोवाइड करते हैं उनको, और उनका लाइवलीहुड और सर्वाइवल चलता है। और ये टेक्नोलॉजिकल क्यों है? क्योंकि इन्होंने इतना आसान कर दिया कोई भी बटन दबाने के बाद में वहां तक खाना पहुंचना। टेक्नोलॉजी को इतना अपना दोस्त बना लिया कि हर कोई ये जानता है कि 2 मिनट लगेंगे और मैं अपने चाहत का फूड ऑर्डर कर सकता हूं और मेरे पास आ सकता है। और भी बहुत सारे वेरिएंट्स इन लोगों ने लाए और इन्होंने बताया है कि इंडिया भी ग्रो कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे 3 पावरफुल सेक्टर्स क्या हैं जो आज के डेट में स्टार्टअप के तौर पे उभर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा कीमती हैं, वैल्यूएशन रखते हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड है। सबसे पहला है D2C, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर। डायरेक्ट कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वो सारी कंपनीज आगे बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला, जोमेटो एंड नेटमेट्स का भी एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखा होगा भी। आईसीसी का जो वर्ल्ड कप आ रहा था T20 का, उसमें लगातार करीना कपूर के एडवर्टाइजमेंट में आ रहा था, ये सुनो। तो डायरेक्ट टू कस्टमर के जो भी कंसेप्ट होंगे वो कंसेप्ट वैल्यूएबल होता है क्योंकि उसमें कस्टमर जुड़ता है, और एक कस्टमर को आप बहुत सारे तरीके से आप उसको खर्चा करवा सकते हो, उससे परचेजिंग करा सकते हो। एक और एग्जांपल ले लीजिए, फोन पे। फोन पे में आपने आलिया भट्ट और आमिर खान का एड देखा होगा, और उसमें कंटिन्यूअसली वो प्रॉम्प्ट कर रहे थे कि फोन पे के जरिए आप इंश्योरेंस खरीदे, जबकि फोन पे क्या है? केवल एक पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन। लेकिन इन लोग थर्ड पार्टी अरेंजमेंट भी करते हैं। ये फिनटेक होने के कारण टेक्नोलॉजिकल इन लोगों का अपीयरेंस बहुत जबरदस्त रहता है और कस्टमर को कंटिन्यूअस ये इन्वॉल्व करते रहते हैं। दूसरा टाइप है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसका मतलब SaaS, सास, राइट? इसमें भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। देख सकते हैं बायजूस का कंटिन्यूअस ऐड आ रहा था, शाहरुख खान बार बार बोल रहा था डाउनलोड बायजूस नाउ। और कंटिन्यूअस एजुकेशन से रिलेटेड आप बहुत सारे एप्लीकेशंस पे आप अभी धीरे धीरे आ चुके हैं। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है, चाहे वो किसी वेबसाइट के थ्रू ले रहा हो या फिर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ले रहा हो। अन अकेडमी का भी एडवर्टीजमेंट आपने देखा है, राइट? लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी स्टार्टअप होते हैं ना, इनको बैंक और एनबीएफसी लोन देने से नॉर्मली कतराते हैं, क्योंकि ना तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, इनके जो प्रोमोटर होते हैं यंग होते हैं। तीसरा चीज ये है कि इनका प्रॉफिट का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, शुरुआत में लॉसेस ही लॉसेस होती है। इनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में हमारे पास कोई ट्रैक नहीं है, तो लोग उस पॉसिबिलिटी को भी देखने के लिए दूरदर्शिता की जरूरत होती है, जो नॉर्मली होती नहीं है। यहां पर खुशखबरी क्या आपको बताना चाहता हूं कि नया कंसेप्ट है रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग, जिसमें फ्लेक्सिबल मॉडल प्रोवाइड होता है और फ्यूचर में जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, फ्यूचर में जो रेवेन्यू आप कंटिन्यूअस कमाने वाले, उसके बेसिस पे आज वैल्यूएशन करके आपको लोन दिया जाता है, आपको फंड दिया जाता है। तो इसको कहते हैं रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग, जिसमें आपका फ्यूचर इनकम को बेस मानते हुए करंट में उसका वैल्यूएशन करके आपको पैसे दिए जाते हैं। आप उस पैसे को यूज करिए। इसमें फायदे क्या क्या है? सबसे पहला चीज ये कि आपको अपने इक्विटी शेयर देने की जरूरत नहीं है, आप केवल लोन के जरिए उनसे ले सकते हैं, आप उनको पैसे वापस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, कभी बढ़ा सकते हैं, कभी कमा सकते हैं। इन्वेस्टर्स यहाँ पर अवेयर होते हैं, और बहुत बड़ा चीज ये कि ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में जानते हैं
और फ्यूचरिस्टिक होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, और इनसे पैसा लेना अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये आगे भी आपके साथ बने रहते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात बताऊं, आपसे जुड़ने से पहले वो बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुके हैं। तो अगर आप डायरेक्ट टू कस्टमर वाला काम करने वाले हो, या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का काम करने वाले हो, या फिर एजुकेशन का काम करने वाले हो, तो आप ये ध्यान रखो कि रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग आपके लिए जबरदस्त कंसेप्ट है। अमेरिका बहुत ज्यादा डेवलप हो गया रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग में, और वो फ्यूचर इवेंट को देखकर आज फाइनेंसिंग करता है। जबरदस्त फाइनेंसर और इन्वेस्टर भी बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, और यहाँ पर जो कंपनी होती है उसके ओनर्स को भी स्टेक देने की जरूरत नहीं रहती। दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन रहता है। और ये किसके लिए फायदेमंद है? 3 लोगों के लिए। सबसे पहला, जो स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए फ्लेक्सिबल ऑप्शन रहेगा। दूसरा, रेगुलेटर जैसे आरबीआई बहुत सारी चीजों को आसान करते जा रही है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और डिजिटल केवाईसी और हर चीज के लिए बहुत सुविधाजनक तरीके से आरबीआई ने अभी पहल किया है। और अल्टरनेट फाइनेंसर जो कि फिनटेक कंपनीज हैं, जो कि नए कंसेप्ट को अलाउ करती है कनेक्ट करने के लिए, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा कमाने वाली है। तो ये जो रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग एक जबरदस्त मॉडल है। तो अगर आपको लगता है कि आपको मदद चाहिए, चाहे फाइनेंसिंग के लिए, वेंचर कैपिटल के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो भी आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोग की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बनी रहिए मेरे साथ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ।